तोते एक अजूबा हैं। उनके चटकीले रंग और नटखट हरकतें हमारी दुनिया में रौनक लाते हैं, लेकिन इंसानों की तरह बोलने की उनकी खासियत उन्हें सबसे अलग बनाती है। एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन की कल्पना करो जो अजीबोगरीब पक्षियों की आवाजों से भरा है। अब उस भीड़ में एक तोते की कल्पना करो जो एक इंसान की आवाज की नकल हूबहू कर रहा है। ये पंख वाले जीव ये कारनामा कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब जैविक अनुकूलन और सीखने की असाधारण क्षमता के मेल में छिपा है। स्तनधारियों के विपरीत तोतों में वोकल कॉर्ड नहीं होते हैं। इसके बजाय उनके पास सिरिंक्स नामक एक अनोखा अंग होता है जो उन्हें कई तरह की आवाजें निकालने की अनुमति देता है। सिरिंक्स उस जगह स्थित होता है जहां श्वास नली दो ब्रांकाई में विभाजित होती है और इसे मांसपेशियों की एक जटिल प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह जटिल संरचना तोतों को हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने और ऊंची पिच वाली सीटी से लेकर गहरी खर्राटों तक कई तरह की आवाजें निकालने की अनुमति देती है। हालांकि अकेला सिरिंक्स इंसानों की आवाज की नकल करने की उनकी क्षमता की व्याख्या नहीं करता है। तोते असाधारण श्रवण प्रसंस्करण क्षमताओं वाले बेहद बुद्धिमान जीव हैं। वे ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर को समझ सकते हैं और जटिल वोकल पैटर्न को याद रख सकते हैं। जब कोई तोता इंसानी आवाज सुनता है तो उसका दिमाग उन ध्वनियों को संसाधित करता है और उन्हें अपनी याददाश्त में संग्रहित करता है। समय के साथ दोहराव और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से तोता विशिष्ट ध्वनियों को अर्थ के साथ जोड़ना सीख जाता है। इंसानी आवाज की नकल करने में तोते की जीभ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव जीभ के विपरीत, जो मुख्य रूप से मांसपेशियों वाली होती है, तोते की जीभ अधिक कठोर होती है और उसकी संरचना हड्डी जैसी होती है। यह अनोखी शारीरिक रचना उन्हें अपनी जीभ को बड़ी सटीकता के साथ हेरफेर करने, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को आकार देने की अनुमति देती है। एक विशेष सिरिंक्स, एक शीशे कीपे का परिष्कृत मस्तिष्क और एक कुशल जीभ का संयोजन तोतों को नकल के उस्ताद बनने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों से लैस करता है। लेकिन यह केवल उनके शारीरिक गुण नहीं है जो तोतों को इतना कुशल वक्ता बनाते हैं। उनका सामाजिक स्वभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगली में तोते झुंड में रहते हैं और एक दूसरे के साथ कई तरह के स्वरों के माध्यम से संवाद करते हैं। भाग 4, अद्भुत प्रतिभा के तोते। जटिल ध्वनियों के लगातार संपर्क में रहना और अपने सामाजिक समूहों के भीतर प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता उनकी मुखर शिक्षण क्षमताओं को बढ़ावा देती है। पूरे इतिहास में प्रसिद्ध बात करने वाले तोतों की अनगिनत कहानियां रही हैं। ऐसा ही एक तोता था एलेक्स, एक अफ्रीकी ग्रे तोता जिसने अपनी असाधारण संज्ञानात्मक क्षमताओं के लिए दुनिया भर में पहचान हासिल की। पशु मनोवैज्ञानिक डॉ. आइरीन पेपरबर्ग के मार्गदर्शन में एलेक्स ने 100 से अधिक वस्तुओं की पहचान करना, रंगों और आकृतियों में अंतर करना और यहां तक कि समान और भिन्न जैसी बुनियादी अवधारणाओं को समझना सीखा। भाग 5, इंसानों की भाषा सीखना। एलेक्स की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने प्रदर्शित किया कि तोते केवल ध्वनियों की नकल करने से कहीं अधिक सक्षम हैं। वे उन शब्दों के पीछे का अर्थ समझ सकते हैं जो वे सीखते हैं और भाषा का प्रयोग सार्थक तरीके से करते हैं। तोते को बात करना सिखाने के लिए धैर्य, निरंतरता और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। बच्चे को पढ़ाने की तरह ही दोहराव भी महत्वपूर्ण है। शब्दों और वाक्यांशों को स्पष्ट और लगातार दोहराने से तोते को उन ध्वनियों को उनके संगत अर्थों से जोड़ने में मदद मिलती है। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना, जैसे चित्रों और शब्दों के साथ फ्लैश कार्ड, भी फायदेमंद हो सकता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, जैसे कि जब तोता प्रगति करता है तो दावत देना या मौखिक प्रशंसा करना, उन्हें सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी तोते बात करना नहीं सीखेंगे।